हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 30 नवंबर को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर उठती हैं माटी की लो पाठ के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार, दूसरा ऑप्शन अरुण कमाल, तीसरा ऑप्शन है प्रयाग शुल्क या चौथा ऑप्शन देवेंद्र कुमार। तो फिर उठती है माटी की लो पाठ के रचनाकार प्रयाग शुल्क हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने विदेशी दर्शकों को चमत्कृत किया है। पहला ऑप्शन है कुंभकारों ने, दूसरा लोहारों ने, तीसरा ऑप्शन बढ़इयों ने या चौथा ऑप्शन है रसोइयों ने। तो कुंभकारों ने विदेशी दर्शकों को चमत्कृत किया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस प्रकार के घरों में आपको माटी के मटके सजे हुए मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आधुनिक घरों में, दूसरा प्राचीन घरों में, तीसरा मध्य युग में या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग के घरों में आपको माटी के मटके सजे हुए मिलेंगे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माटी की कौन सी वस्तुएं शहरों में काफ़ी बिकने लगी हैं। पहला ऑप्शन है उपयोगी, दूसरा ऑप्शन है अनूठी, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मक या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो माटी की सृजनात्मक वस्तुएं शहरों में काफ़ी बिकने लगी हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस चीज़ का प्रयोग कभी अन्न रखने के काम आया करते थे। पहला ऑप्शन है बक्सा, दूसरा ऑप्शन है मटका, तीसरा ऑप्शन है अलमारी या चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में मटका अन्न रखने के काम आया करता था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्तियाँ और सजात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। पहला ऑप्शन मिट्टी से, दूसरा ऑप्शन पत्थरों से, तीसरा ऑप्शन लकड़ी से या चौथा ऑप्शन है वायु से। तो मूर्तियाँ और सजात्मक वस्तुएं मिट्टी से बनाई जाती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माटी से बने मूर्ति शिल्पों की दुनिया किस लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है अपने सौंदर्य बोध के लिए, दूसरा ऑप्शन है अपनी गुणवत्ता के लिए, तीसरा ऑप्शन है अपनी कला के लिए या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो माटी से बनी मूर्तियाँ शिल्पों की दुनिया अपने सौंदर्य बोध के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुदीर्घ का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। पहला ऑप्शन है सुंदर काया, दूसरा ऑप्शन है अधिक लंबा, तीसरा ऑप्शन है अधिक प्रसन्न या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सुदीर्घ का वास्तविक अर्थ अधिक लंबा है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभकार को नई पीढ़ियाँ क्या नहीं चाव से अपनाना चाहती। पहला ऑप्शन है लोहार का पेशा, दूसरा ऑप्शन है सोनार का पेशा, तीसरा कुंभकार का पेशा या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कुंभकार को नई पीढ़ियाँ कुंभकार की पेशा चाव से अपनाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभकारों की नई पीढ़ियाँ कुंभकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आज के विज्ञान युग में मिट्टी के बर्तनों की महानता नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है। अब कूलर, फ्रिज आदि मशीनों ने मिट्टी के बर्तनों को उपयोगिता कम कर दी है। कुंभकारों की कला की अब पूछ नहीं रही है, अतः कुंभकारी के पेशे को कुंभकारों की नई पीढ़ियाँ पेशा नहीं मानती। इस पेशे से पेट चलाना मुश्किल है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभकार ने माटी के साथ कैसा संबंध जोड़ना चाहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुंभकार ने माटी के साथ अपना संबंध अहंकार रहित बनाया है। इसका रिश्ता माटी से गहरे लगाव और प्रेम का रहा है, इसी प्रेम के कारण वह रचना करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के बर्तनों की कीमतें बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विज्ञान युग में बर्तनों के रूप में प्लास्टिक और स्टील प्रयुक्त होने लगे हैं, इसीलिए मिट्टी के बर्तनों की कीमतें नहीं बढ़ पाई है। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनने को शुभ लक्षण क्यों माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसी चमत्कार एवं शुभ लक्षणों से प्रेरित होकर बंगाल के विष्णुपुर के टेराकोटा का मंदिर, बांकुड़ा के घोड़े या दुर्गा काली की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है, जो शुभ लक्षण के संकेत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलासों के प्रयोग में कौन सा उपयुक्त है, तर्क दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुल्हड़ टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जबकि प्लास्टिक के गिलास वर्षों तक सड़ते नहीं। अतः कुल्हड़ ज़्यादा पर्यावरण के उपयुक्त प्लास्टिक के गिलास नहीं है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का आप लोगों के होने वाले 30 नवंबर के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।